क्वेश्चन देखिएगा मैट्रिक्स का। अगर दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो, ये वाली मैट्रिक्स, तो बोला है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू। इस और इस मैट्रिक्स का अगर इनटू इसके इक्वल है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे अपन, इन दोनों मैट्रिक्स का इनटू करें पहले। जब इनटू करेंगे तो रो का हमने किस में करा, कॉलम में। तो 5x माइनस का 7z, फिर इसका इसमें करा 5y माइनस का 7u, फिर इस रो का कॉलम में करा तो माइनस का 2x प्लस 3z माइनस का 2y प्लस का 3u इज इक्वल टू 16 माइनस का 6 7 और 2। अब क्या करें हम, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर कर दें। तो 5x माइनस 7z इज इक्वल टू माइनस 16, फिर माइनस का 2x प्लस का 3z इज इक्वल टू कितना, 7। तो इक्वेशन 1 और 2 एंड 5y माइनस 7u इज इक्वल टू कितना, माइनस 6 माइनस का 2y प्लस का 3u इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 3 और 4। फिर क्या करना है हमें, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x और z की वैल्यू निकल आएगी, जो भी है x की वैल्यू और z की वैल्यू। इसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो y निकल आएगा और u निकल जाएगा। ये अब आपको खुद को निकालना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। अगर a की वैल्यू इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फाइंड वैल्यू ऑफ k सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू k माइनस का 2i। अगर a स्क्वायर k माइनस 2i के इक्वल है तो k की वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर की जरूरत है, तो हम पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर हमें मालूम है कि a इंटू a होता है। तो a स्क्वायर 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 a स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 माइनस का 8 रो का कॉलम में इंटू 3 टू द माइनस का 6 प्लस का 4 सेकेंड कॉलम में इंटू, फिर 4 माइनस 2 का इंटू 4 3 द 12 माइनस का 8 4 टू द 8 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 4। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4। ये हमारी a स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब हमें गिवन है क्या, a स्क्वायर इक्वल टू के a माइनस का 2i2। a स्क्वायर की वैल्यू तो निकल ही चुकी है हमारी 1 4, ये दी हुई है माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। के a की वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये माइनस का 2, i की वैल्यू 1 0 0 1 1 4 माइनस 2 माइनस 4, के का अंदर मल्टीप्लाई करा तो 3k 4k माइनस 2k माइनस का 2k, इधर मल्टीप्लाई करा तो 2 0 0 2। ये वाली मैट्रिक्स नेगेटिव है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1 4 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 0 0 2 इज इक्वल टू 3k 4k माइनस का 2k माइनस का 2k। इन दोनों को ऐड कर दें, 1 और 2 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस का 2 4 प्लस 0 4 माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस का 2 इक्वल टू 3k माइनस का 2k 4k और माइनस का 2k। हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर करें, 3 को 3k के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब अगर हम -2 को -2 के इक्वल रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो भी वैल्यू 1।
इसको इसके इक्वल रखेंगे तो भी वैल्यू 1। तो हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कोई परेशानी क्या? नोट कर लीजिएगा इसको भी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इफ a इक्वल टू 1 to 2 1, a की वैल्यू दी हुई और एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, शो दैट fa इक्वल टू 0। शो करना है कि fa की वैल्यू जो है वो क्या है? 0। अच्छा ध्यान दिएगा, सबसे पहले तो हमने fx लिया। fx क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये गिवन है। ये एक फंक्शन है जो कोई सी भी x की वैल्यू की x पर कोई सी भी वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे मान लो हमने x की 1 रखी तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकल आएगी, इससे 2 रखी तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अपन को तो क्या निकालना है? fa, तो हमने यहाँ पे a रखा। तो यहाँ क्या है? a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। अच्छा देखिएगा यहाँ पे 3 के इंटू में 1 है, ठीक है ना। अच्छा नंबर्स में तो अगर बोलेंगे तो 3 के इंटू में 1 है। अच्छा कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मान लिए एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 और ये i 1 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स है। अगर हम a का i में इंटू करें 1 2 3 4 इंटू कितना? 1 0 0 1। अच्छा इंटू करना तो आता ही, रो का कॉलम में करा तो 1 प्लस 0 कितना आ गया? 1। फिर इस रो का इस कॉलम में करा तो 0 प्लस 2 यानी 2 आ गया। फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 3 प्लस 0 यानी 3 आ गया। इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 0 प्लस 4 यानी 4 आ गया। तो हमने a का i में इंटू करा तो रिजल्ट क्या मिला हमें? ये 1 2 3 4 वापस मैट्रिक्स यानी a के इक्वल ही मिला। यानी हमने देखा क्या यहाँ पे कि a तो हमारा मैट्रिक्स था और i क्या था? यूनिट मैट्रिक्स था। उसका इंटू करने पे a मिल गया। अच्छा हमने 1 के बारे में भी तो यही पढ़ा है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 का 1 में इंटू करें तो 2 आ जाता है, 3 का 1 में इंटू करें तो 3 आ जाता है। तो 1 ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर का इंटू करेंगे तो यही वाला नंबर वापस आ जाता है। मैट्रिक्स में भी ऐसा ही हो रहा है कि a का i में इंटू करा तो a मिल गया। फिर किसी भी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स में इंटू करो तो वही कोई मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स का 1 होता है। मैट्रिक्स का 1 क्या कहलाता है? i। तो ये नोट डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कोई भी अपन किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम i में इंटू करते हैं तो वापस वही के वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ नंबर्स में बात हो रही थी तो 3 के इंटू में 1 लिखा था, लेकिन अब x की वैल्यू जो हमने a पुट करी है वो तो मैट्रिक्स है। तो यहाँ मैट्रिक्स का 1 जो होगा ना वो क्या होगा? i। तो यह मैट्रिक्स का 1 क्या होगा? i, क्योंकि अब मैट्रिक्स का फंक्शन हो चुका है। तो यह मैट्रिक्स का 1 कितना हो गया? i। तो ध्यान रखिएगा 1 की जगह मैंने i लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि अब x की जो वैल्यू है ना वो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसलिए हमने i लिख दिया। अब यहाँ पे किस किस की वैल्यू निकालनी है हमें? a स्क्वायर की। a स्क्वायर यानी a इंटू ए माइनस का 2a माइनस का 3i। a इंटू ए मतलब 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस का 2a 1 2 2 1 माइनस का 3i, i यानी 1 0 0 1। क्लियर है? अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इंटू तो बहुत बार कर चुके ना, अब थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। रो का कॉलम में इंटू करा तो 1 प्लस 4 कितना आ गया? fa इक्वल टू 5, ठीक है। फिर हमने इस रो का इस कॉलम में इंटू करा तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। फिर इस रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 प्लस 2 ये भी कितना हो गया? 4। फिर रो का कॉलम में करा 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। माइनस का 2 4 4 2 माइनस का 3 0 0 3। अब क्या करें? 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। 4 माइनस 4 0 4 माइनस 4 0 5 माइनस 2
3 -3003, यहाँ पे माइनस करा हमने, 3 - 3 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 3 - 3 0। अब ये भी मैट्रिक्स आ गया, तो ये जीरो मैट्रिक्स है तो उसको कैसे शो करेंगे? जीरो से। चाहो तो ऑर्डर लिख देना 2/2 का। तो यही प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, शो करना था। क्लियर? तो ये नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इसको समझिएगा। a इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 -1 2, शो दैट a² - 5a + 7i इक्वल टू 0। हमें ये a की वैल्यू दी है और हमें ये शो करना है। यूज दिस टू फाइंड a⁴, और इसको यूज करके हमें a⁴ निकालना है। अच्छा, a⁴ तो हमें को निकालना आता है, लेकिन अब उसने कंडीशन क्या लगा दी कि ये वाली जो इक्वेशन दी है ना, इसको यूज करना है हमको। तो इस इक्वेशन को यूज करके क्या करें हम? a⁴ निकालें। अच्छा, a⁴ निकालने के लिए सबसे पहले तो a² - 5a + 7i लिया। अच्छा, इसको इक्वल टू 0 लेके आ गए। अच्छा, अब ये मैं नहीं बता रहा कि ये 0 कैसे आया। तुम्हें पता है कि a² निकालोगे, फिर a² की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, i की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा? 0। तो ये तुम खुद प्रूफ कर लेना, ये मैंने नहीं करा शुरू में, जबकि ये हमको शो करना था, लेकिन अब तुम्हें करना नहीं। हाँ, इसके आगे हमें a⁴ की वैल्यू निकालनी, इस इक्वेशन को यूज करके। तो सबसे पहले हमें इससे a² की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 5a उधर गया तो प्लस का हो गया -7i, तो ये इक्वेशन में डाल दी हमने। अच्छा, हमने निकालना क्या है? a⁴ तो a⁴ को क्या लिख सकते हैं? a² की वैल्यू 5a - 7i इंटू 5a - 7i। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें हम ब्रैकेट्स का, तो 5 5 दा 25, a का a में इंटू करेंगे तो a इंटू a यानी a²। 5a का 7 में करा तो 5 7 दा 35 a इंटू i, फिर 7 5 दा 35 i इंटू a, 7 7 दा 49 i² i इंटू i, 25a²। तो a² की वैल्यू फिर पुट कर दी मैंने। a² की वैल्यू कितनी है? 5a - 7i, तो ये 5a - 7i। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्स का i में इंटू करोगे तो वही की वही मैट्रिक्स आ जाती है, यानी ai इक्वल टू क्या होता है? a, तो माइनस का 35a। अच्छा, a का i में इंटू करोगे तो भी a आएगा, तो माइनस का 35a 49। आई का मतलब क्या बताया मैंने? यूनिट मैट्रिक्स का मतलब एक तरह से 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो i का स्क्वायर लो या i⁴ लो या i⁴ लो, सभी 1 आने वाला है, यानी i आने वाला है। तो हमें मालूम है कि ai हो या ia हो इज इक्वल टू क्या होगा? a, और i² की वैल्यू कितनी होगी? i। ठीक है। अब 25 5 दा 125a, 25 7 दा 175i, 35 35 कितना हो गया? 70a प्लस का 49i। i² की जगह मैंने i लिख दिया था। ठीक है, ये लिख दिया कि i² की वैल्यू i की इक्वल होती है। अच्छा, 125a में से 70 गया तो 55a। ठीक है, फिर 49 में से 175 गया तो माइनस का 126i। ठीक, अब क्या करेंगे हम? 55 a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू कितनी है? 3 1 -1 2 माइनस का 126, i की वैल्यू 1001। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी हमारी? a⁴ की। तो इक्वेशन का यूज करके हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? a⁴ का। अब इसके आगे कर लीजिएगा, 55 कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, 126 कैसे इंटू करिएगा, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी? a⁴ की। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? इसके आगे खुद से सॉल्व करना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन खुद से करना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा।
बोला फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट 1 1 0 1 इनटू ए इज इक्वल टू 3 3 5 1 0 1। हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका इनटू किसमें करा हमने, ए मैट्रिक्स में, और ये वाली मैट्रिक्स मिली तो बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स फाइंड करो। अब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सॉल्व करें, हमें तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पता नहीं है। तो ये साइड में समझा रहा हूं मैं। पहले मान लीजिए पहली वाली मैट्रिक्स है कौन सी, बी मान लिया एग्जांपल के लिए। कौन सी मैट्रिक्स है, बी, पहली वाली मैट्रिक्स। तो पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2 by 2 है, ठीक है। अच्छा ये ए मैट्रिक्स है इनटू में, तो हमें इसका ऑर्डर पता नहीं है, तो हमने इसका ऑर्डर मान लिया m इंटू एन। इसका ऑर्डर क्या मान लिया हमने, m इंटू एन। अच्छा m इंटू एन मान लिया इसका ऑर्डर। क्या बताया मैंने, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 है। ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर पता नहीं तो m इंटू एन मान लिया। इसका 2 by 2 था, इसका पता नहीं था तो m इंटू एन। इसमें रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 by 3।